নমস্কার। আমি গত 21 জানুয়ারি 2022-এ এসপি ওয়েস্ট হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছি। 21 জানুয়ারি থেকে 24 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 19 এনডিপিএস কেসে রেজিস্টার হয়েছে। ये 19 কেসে 25 জন গ্রেফতার করা হয়েছে। ये রাইডের সময় আমি गांजा 675 किलो, काफ सिरप 4801 बॉटल, याबा टैबलेट्स 10,802टा, हेरोइन 1000 ग्राम्स 1000 ग्राम्स बाजेयाप्त करा হয়েছে। ये केस चोराव मोट 48,200 गांजा गाछ ধ্বংস করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে নগদ 9,12,614 টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ये চোরাও এই পিরিয়ডের মধ্যে 21 জানুয়ারি 2022 থেকে 24 ফেব্রুয়ারি 2022 পর্যন্ত 11 জন কুখ্যাত বাইক চোর গ্রেফতার করা হয়েছে। ये 11 জন কুখ্যাত বাইক চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং 2টা স্কুটি 2টা মোটর বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। ये যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সবাই জেল হেফাজতে আছে। ये আমি जो চার্জ লিছি 21 জানুয়ারি থেকে 24 फरवरी পর্যন্ত আমি जो কাজ করছি আমি ব্রিफ করছি। इसके अलावा हम लोग जो एक स्पेशल टीम फॉर्म किया हुआ है, कुछ दिन पहले एडिशनल एसपी रूरल मैडम ने आपको ब्रीफिंग किया होगा। इसीलिए आप जो एनडीपीएस का राइड्स शहर में जो देख रहे हैं, ये स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा आइडेंटिफाई करके हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करके पूरा शहर में हम लोग राइड किया जा रहा है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग स्पेशल टीम फॉर्म किया हुआ है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो रहे हैं, इसको हम लोग टारगेट करके कर। इसके अलावा बाइक चोरी का जो मैंने आपको बताया, अभी तक 11 लोगों को अभी हम लोग गिरफ्तार किया हुआ है। वो 11 सब के सब अभी जेल कस्टडी में है। इसमें मैं पब्लिक को एक चीज़ मैं अपील करता हूँ, हम लोग इसमें कंटिन्यूस एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। 1-2 चीज़ जो हमारे नज़रे में आया है, जैसे हम लोग 2 बाइक रिकवरी किया हुआ है। उस 2 बाइक में ओनर ने चाबी छोड़ के चला गया। तो जब चाबी छोड़ के उसी पे छोड़ के चला जाता है, ये काफ़ी आपके लिए भी इतना सेफ नहीं है और हमारे लिए भी ये दिक्कत हो जाएगा। जब मैं आपको एक डेटा पूरा दे दूंगा, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको डेटा रिटर्न फॉर्मेट में दे दूँगा। ठीक है, ये जैसे आप पूछ रहे हो मर्डर का, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का और रॉबरी का, मैं आपको डेटा दे दूंगा रिटर्न फॉर्मेट में, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में दे दूँगा। सर, अगरतला शहर में इसकी कोई गाड़ी मतलब दिखा गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, बहुत सारे केसेस आए हैं, इसके अगेंस्ट आप लोग क्या काम करते हैं? देखिए, जो आपने बताया कि बहुत सारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, अभी तक हमारे पास 2 केस आया हुआ है। बहुत सारा नहीं है, 2 हो सकता है, 1-2 और हो। उस 2 केसेस में हम लोग ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है। वो दोनों जो आसामी जो अरेस्ट किया हुआ है, वो दोनों अभी जेल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, बेल किसी को नहीं। सर, इन केसेस में जो परिवहन डिपार्टमेंट है उनका कोई लिंक मिला है सर? जो एक नंबर का 2 रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनका कोई लिंक है? फिलहाल अभी तक तो वैसा नहीं मिला है। ये लोग इसको जबरदस्ती ये करने के लिए लिए थे कि सेम मॉडल का कार था, सेम कार था, ताकि पुलिस को जब देखे तो इसमें डाउट ना आ जाए। अभी तक तो इतना मिला है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे उसमें हम लोग चार्जशीट करेंगे, पूरा बाहर आएगा तो मैं आपसे शेयर। और सर, एडी नगर का जो इंसिडेंट हुआ था सर, जो हेरोइन मिला सर, हाँ, तो प्रदीप ने जो अरेस्ट हुआ, इनका सर कोई वहाँ का क्या लिंक कुछ मिला है क्या? कुछ कहाँ से आता है और किसका ये लिंक होता है, इंटरनेशनल या नेशनल कुछ? देखिए, अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक वो आ रहा है मिजोरम से या मणिपुर से आ रहा है, जो बाहर से ही आ रहा है। त्रिपुरा में तो ब्राउन शुगर कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता है, कहीं से अंदर से कहीं प्रोडक्शन तो नहीं है, ये बाहर से ही आ रहा है। तो बाहर से अलग अलग रास्ता पे आ रहा है। जैसे कौन सा रूट सर ज्यादा यूज करते हैं अभी? मणिपुर से आता है, मिजोरम से आता है, दोनों रास्ता में आता है। तो वो यहाँ पे आने के बाद देखिए, ब्राउन शुगर का क्वांटिटी कम होता है, और इसका ऐसा नहीं है कि गांजा जैसा बड़ा बड़ा बॉक्सेस चाहिए आपको। 1 पाउच होने से भी 1 किलो आप कैरी बैग में भी लेके आ सकते हैं।
तो ऐसे ये लोग बहुत ज़्यादा स्मगल कर रहे हैं। फिर भी हम लोग कुछ नाम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया एडी नगर पीएस में जो हम लोग 900 ग्राम एक ही साथ में सीज किए थे, उसका भी सप्लायर को हम लोग पकड़ा हुआ है। तो फिर उनसे अभी इंटरागेट चल रहा है, तो आशा है कि उनसे पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल दें। स्पेशल टीम इसीलिए फॉर्म किया गया है ताकि इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करने के लिए हमारे लिए आसान हो, और उस इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करने के बाद इमीडिएट राइड करने के लिए हमारे पास रास्ता हो। थैंक यू। आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। आपका जो टाइम में आप लिया, कितना लोग खून हुआ? खून मर्डर का इस पीरियड में हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला है कि 3 लोगों का, बट वो कैसे खून हुआ? ये अलग अलग केसेस का हुआ है, अलग अलग इस केसेस का डिटेल्स मैं आपको रिटर्न में दे दूँगा। ठीक है, ये विश्वास से आपके साथ बोल सकता हूँ, जो 25 जनवरी से जितना भी आपने देख रहे हो घटना, आप ही पिछले से कंपेयर कर लीजिए या फिर जो घटना हो रहा है, तो मैं ये विश्वास से बोल सकता हूँ कि इतना सारा वो कंप्लेंट करने के जितना नहीं हो सकता। वो लोग एलिगेशन कर रहे होगा, मैं भी मानता हूँ राजनीति में कर सकते हैं वो लोग, बट मेरा काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं विश्वास से बोल सकता हूँ कि मेरा पूरा टीम इस पे काम कर रहा है। सर 2 दिन पहले भी बाइक बहने का बहुत सारा कंप्लेन आया है, किसी जगह पर कोई पकड़ा गया है या फिर कोई बाइक सीज किया गया है, ऐसा कुछ है? इसमें हम लोग NCCPS में केस लिया है, केस और काउंटर केस दोनों का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना दोनों बाइक केस है? में उसमें मैं वो देख के बताना पड़ेगा। किसके नाम पर हुआ है या कुछ डिटेल्स है आपके पास? डिटेल्स अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे दूँ, लेकिन 2 केस हुआ है, इतना तो मैं बता सकता हूँ। एक चीज जहां तक आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि ये जो छोटा मोटा चोरी हो रहा है शहर में, तो इसमें ये देखा गया कि ये बाइक चोर भी जो भी पकड़ा जा रहा है हम लोगों ने, तो ड्रग्स लेने वाले बहुत ज़्यादा है इसमें। मोस्ट ऑफ देम, सब नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट ज़्यादा लोग इसी पे है। सो इसीलिए हम लोग उसके जितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उस लोगों को जो ड्रग्स के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए हम लोग उस आदमी को, उस सब लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रखा है। जहाँ पे भी घटना हो रहा है हम लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट में भी एक को अरेस्ट किया था, वो इतना बुरा हाल था कि हम लोगों को ये डर लग रहा था कि वो कहीं ये तो मतलब पकड़ने से उसका बिना वो वहीं पे डेथ हो जाए, तो हम लोग जुडिशियल कस्टडी में दिया है और उसमें हॉस्पिटल में भी हम लोग एडमिट करवाया है। ये तो जहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, जनवरी में एक मर्डर हुआ है जनवरी का, और इसके अलावा फरवरी का डेटा भी हम लोग कंप्लेंट वो कंपाइल कर रहे हैं, पूरा खत्म नहीं। सर आप चार्ज लेने के बाद अभी तक आप लोगों को कितना सफलता मिला है और कितना क्राइम हुआ है और क्या क्या हुआ है इसका? ये जो पहले बताया वो बोलने के, वहाँ पे बाइक है तो हम लोग पता करने में भी हो नहीं पाएगा वेदर कि वो बंदा ओनर है या फिर वो चोर है लेके चले जाए, ये आपको मैं ब्रीफ करना। आप लोग कितना सफल है सिक्योरिटी के लिए? मैं आपको यही बोल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बताया था कि बाइक चोरी बंद हो गया, लेकिन कम हो गया। इसमें जो आप बता रहे हैं, आपसे एक पत्रकार मित्र से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आया था, शायद वो नबी दिख रहा है, मैं उनसे देख नहीं पा रहा हूँ, बट उसने एक बाइक नंबर दिया था 2 तारीख को जो चोरी हुआ था, शायद 17 तारीख को हम लोग उसको रिकवरी करके दिए हैं। अभी जो आपने जो बता रहा है उस बाइक में हम लोग जल्दी से जल्दी रिकवरी कर देंगे। इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उसमें जाने के बाद वो नंबर प्लेट सारा हटा रहा है, तो इसको चैसिस नंबर लेके उसको कंपेयर करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, वो मैं मानता हूँ, बट हम लोग इसको जरूर रिकवरी करवा के देंगे। सीसीटीवी कैमरा कितना काम कर रहा है, कितना परसेंटेज काम कर रहा है? देखिए सीसीटीवी, जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा का सवाल है, वो स्मार्ट सिटी के अंदर रहता है, वो पुलिस की कंट्रोल में नहीं रहता है। एज अभी हम लोग, आप मान लो शहर में 100 कैमरा से हो सकता है कि अभी इस वक्त 4-5 कैमरा काम नहीं कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग। तो जितना भी वो काम कर रहे हैं तो हम लोग उसके एविडेंस ले रहे हैं। तो जहाँ पे भी ये सीसीटीवी का फुटेज नहीं आता है, तो वहाँ पे चोर भी थोड़ा सा वो देख, उसमें जहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी नहीं है, जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कुछ प्लान करके रखा है, तो इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। 1 महीना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी आएंगे धीरे धीरे, अब थोड़ा सा वक्त देना। एवरी मंथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? एवरी मंथ, अभी तो यही सोचा है हम लोग, तो एवरी मंथ
अगर कुछ इलेक्शंस का या फिर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ होता नहीं तो एवरी मंथ हम लोग करने के लिए सर कुछ दिन पहले एडी नगर से 1 किलो हीरोइन जब्त किया है, पकड़ा गया। जिस घर से ये पकड़ा है उस घर का जो आदमी है अरेस्ट हुआ है उसका इतना कैपेबिलिटी नहीं है इतने सारे हीरोइन रखे। तो मूल आसामी को आप कुछ मूल आसामी को ऑलरेडी हम लोग अरेस्ट किया हुआ है। 3 दिन पहले उसको जो सप्लाई किया गया था वो वेस्ट उसके घर पे फिर राइड मारे हैं हम लोग। उसके घर पे फिर याबा टैबलेट्स भी मिला था और उसके 21 ग्राम हेरोइन भी मिला था। वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। वेस्ट पीएस के सेपरेट केस में अरेस्ट हो चुका है। वो अभी जो पुलिस कस्टडी में हम लोग लेके आए हैं। प्रदीप देव, तो उसको अरेस्ट किया गया हम लोगों ने, तो उसको फिर एडी नगर पीएस का केस में हम लोग इंट्रैगेट करें। और ये तो सिग्निफिकेंट है कि जो मेन गेट है वहाँ पे बहुत सारा गफलती है उसमें, तो क्या कारण इतना सारा वेपन्स मिल रहा है, इधर पोस्टिंग डबल मिल रहा है। ठीक, देखिए जब वेपन नहीं पकड़ रहे थे कोई पूछ नहीं रहा था, जब वेपन पकड़ रहे कितना वेपन था। सवाल ये है कि कुछ चीजें जैसे हम लोग अभी तक 3 वेपन पकड़े हैं, तो जो आपको पता होगा रिसेंटली एक वेस्ट पीएस के अंदर 15 दिन पहले पकड़े थे, उसके बाद लेफुंगा में एक पकड़ा था, फिर 3 दिन पहले एक कंट्री मेड पिस्तल यहाँ पे पकड़ा। टोटल 3 पिस्तल हम लोग पकड़े हैं। जहां तक अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक ही पिस्तल में लाइव राउंड मिला है, बाकी 2 में हम लोग हमारे पास राउंड नहीं मिला था। इसमें यह है कि कुछ लोग, ये हमारे पास सस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अभी स्टिल इंटरागेशन में है, तो मैं इसको 2-3 तरीके से हम लोग इंटरागेट कर रहे हैं। कुछ दूसरा एजेंसीज भी इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी भी मिला हुआ है, तो हो सकता है कि ये लोग स्मगलिंग के दौरान इसको यूज कर रहे हैं दूसरा गैंग को डराने के लिए, या फिर इसको खुद को यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कल एक पकड़े थे, वो एक उसको उसके साथ लेके वो फोटो भी खिंचवा रहे, तो उसको अच्छा लग रहा है तो ये पकड़े। तो अलग अलग है, लेकिन जितना हम लोग तीन अभी वेपन सीज किए हैं, हो सकता है कि और आगे भी हम लोग राइड करें तो कुछ और भी मिले, बट हम लोग ये गारंटी देंगे कि जहां पे भी ये वेपन्स है ये पुलिस सीज करेंगे और इसको किसी को इलीगल यूज नहीं करने देंगे। सर, एक महीने में पॉलिटिकल क्राइम कितना हुआ है और अरेस्ट कितना है, केस कितना हुआ है, अरेस्ट कितना है? अभी मैं चार्ज लेने के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम का सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ है जो आपको अभय नगर में हुआ है। उसमें उसके दौरान केस और काउंटर केस हुआ है, उसमें एक ही का अरेस्ट हुआ है, और सर बस इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल केस हुआ नहीं। सर वो जो गांधीग्राम एरिया में जो हुआ था, जो 2 घर में पॉलिटिकल लीडर के घर में जो लूटपाट हुआ है, उसका क्या? नहीं, उसका भी हम लोग केस लिया है। तो ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हो, जो अभय नगर का एक इंसिडेंट है, गांधीग्राम में जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें हम लोग 2 केस लिया हुआ है। उसको एज पर लॉ हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं। उस केसेस में कोई अरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अननोन मिसक्रेंट के खिलाफ दिया हुआ है, तो ना कोई उसमें नाम दिया है, ना कोई सस्पेक्ट का नाम होता है। सर आम आदमी तो आम आदमी, सर रिपोर्टर को भी नहीं छोड़ रहा है सर। सर प्रेस क्लब से बीचों बीच शहर की बीचों बीच से बाइक उठा के लेके गया, एक तरफा चैलेंज छोड़ के गया पुलिस को, जो बाइक उठा के लेके गया, जिसमें इसका पिक्चर भी है, क्लियर वीडियो है। लेकिन अभी तक असफल रही है पुलिस। 15-16 दिन 17 दिन हो गए। लेकिन शहर में इतना चोरी क्यों बढ़ गया? मैडम सेफ्टी नहीं है। पूछ लिया आपने, मैं आपको डेटा के साथ मैं प्रूव कर सकता हूं। जैसे फरवरी का ये खत्म होने के बाद मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं। जनवरी के बाद जितना हम लोग स्टेप्स लिया है, काफी चोरियां कम हुआ है। बाइक चोरी इक्का दुक्का हो रहा है, वो चल रहा है। अभी भी हम लोग इसमें 2 डिफरेंट हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 2 अलग रास्ता में जा रहे हैं। एक तो सिपाही जिला की तरफ रास्ता जो है वो रास्ता एक है, दूसरा बुज्जंग नगर लेफुंगा की तरफ दूसरा रास्ता है। उसमें हम लोग 2 आइडेंटिफाई करके उसी में से हम लोग 11 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया है। तो इसके अलावा हम लोग 2 बाइक, नंबरलेस बाइक हम लोग सीज किए थे सिपाही जिला में, वो मेलागढ़ पीएस में हम लोग हैंड ओवर किया हुआ है। अच्छा, और हमारा अगरतला ये में बहुत सारी नशा, हीरोइन वगैरह, गांजा वगैरह, हमारा जो इधर में लोकेलिटी है, प्रॉपर शहर में, टाउन में भी ऐसा बहुत एलिगेशन आ रहा है, बहुत पकड़ा भी ले रहा है कि वो क्यों हो रहा है, वो क्यों पुलिस नहीं ये कर पाए? मैडम देखिए, आप पूछ रहे हो, पिछले साल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल पूरा साल में डिस्ट्रिक्ट में केस हुआ था, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 86 केसेस हुए थे, 86 केस हुए थे पिछले साल। अभी 86 केस हुए थे। अभी मैंने आपको जो बताया 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक
माने 1 मास 3 दिन में 19 केस किया है हम लोगों ने। 19 केस। अगर ये देखोगे तो फिर इसका सीजर भी काफी लार्ज सीजर हो रहा है। अगर आप देखोगे इसमें हम लोग सप्लाई के लिए ज्यादा क्वांटिटी का सप्लाई में हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में उसको बहुत कम मिलता है और कोर्ट में बेल भी जल्दी मिल जाता है। इसीलिए लार्ज क्वांटिटी को सप्लायर को हम लोग पकड़ने से नीचे वालों को मिलेगा नहीं, तब अपने आप ये थोड़ा कम हो सकता है। और ये दूसरा मैं आपसे पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, ये हम लोग सप्लाई जितना भी आ रहा है बाहर से उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अधिकार है, हम लोग कर भी सकते हैं। जहां तक लोगों का एडिक्शन है उसको करने के लिए पूरा फैमिली और मीडिया साथ में लेके जाना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पुलिस ही कर पाएगी, जैसा है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी और मीडिया का भी दायित्व बनता है कि अगर जहां पे अगर लोग ले रहे, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस किए कि ये ड्रग्स के मामले में अगर ज़्यादा दिन आप इसी में पड़े रहोगे तो पूरा आपका यूथ पूरा सोसाइटी का बर्बाद करने का चांसेस ज़्यादा। शहरे पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग की आगे থেকে বাড়ানো হয়েছে? हाँ मैडम, हम लोग इसको बढ़ाने के लिए द स्पेशल टीम जो फॉर्म किया गया है, ये स्पेशल टीम इवनिंग टाइम पे या सस्पेक्टेड टाइम पे, जैसे आप बोल रहे हो 7 बजे से 9 बजे के बीच में हर दिन अलग अलग जगह घूम रही है। तो उसके पास जैसे इंफॉर्मेशन आता है थाना में खबर देके हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं।